आपने टार्सन्स प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा था, तो इस वीडियो में इसी को डिस्कस करते हैं। मेरे पास भी ये स्टॉक है, तो ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ। मैंने इसे 512 रुपये पे ख़रीदा था इसी साल मार्च में। ओके, और यहाँ से भी ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने जो इसे ख़रीदा था उसमें कुछ ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। मैंने यूं ही ख़रीद लिया था, बहुत छोटी क्वांटिटी इसलिए मैंने ली थी, जस्ट रिस्क लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गिर गया था। और इसके नीचे मुझे एक ही लेवल दिखाई देता है जो कि अराउंड 400 का था, तो इसलिए मैंने एक छोटा चंक 512 पे लगाया और दूसरा चंक मैंने 400 के लिए रख लिया था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस साल ये 400 पे जाएगा। अगले साल ये टारगेट जो है कुछ ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, तो ये चेंज होंगे, अगले साल पता चलेगा। चलिए बात करते हैं वीडियो में अब इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल्स तो यहाँ पे पहली नज़र में बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, जी फैक्टर भी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें नेगेटिव ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ओके, देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 50% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें इन्होंने गिरवी कुछ नहीं रखा। प्रोमोटर की होल्डिंग में से कुछ भी गिरवी जो है नहीं रखा हुआ है। ओके, और स्टॉक का पीई अपने इंडस्ट्री पीई से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब ओवर बोल सकते हैं ओवर प्राइस्ड अभी ये हो रखा है। आरओसी आरओई एवरेज के आसपास दिखाई दे रहे हैं। डेट काफ़ी एवरेज है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही। अब देखिए जो सिर का दर्द बना हुआ है सब लोगों के लिए वो ये कि जिन्होंने इसे कहीं पे भी लिया होगा वो अभी लॉस में ही होंगे। ओके, कुछ दिन पहले भी लिया होगा तो भी लॉस में ही बैठे होंगे, तो इसीलिए ये थोड़ा सरदर्द बना हुआ है काफ़ी लोगों के लिए। और इसका पीई रेशियो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ खास डेटा मिलेगा नहीं, बस ये पता चल रहा है कि अभी के टाइम पे ये मीडियन है और मीडियन के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है इसके नीचे वापस आ जाए, फिर यहाँ कहीं से फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो अपने जो आइडियल रेंज है उसके आसपास ही चल रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा था कि अपनी इंडस्ट्री पी से बहुत ऊपर इसका पी चल रहा है, राइट। अब जो नेगेटिव बात इसमें देखने वाली है वो ये कि प्रमोटर ने तो कोई चेंज नहीं किया है, ये चलो ठीक है, लेकिन एफआईआई ने और डीआईआई ने दोनों ने स्टेक्स को डंप किया है पब्लिक के ऊपर। और कभी भी जब पब्लिक की स्टेक बढ़ती है प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के सेल करने की वजह से, तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता है मेरी नज़र में, ठीक है। तो ये जो हुआ है ये मेरे बाइंग के बाद हुआ है। अगर ये ऐसा मुझे पहले दिख जाता तो शायद मैं इसे इग्नोर करता, लेकिन कोई बात नहीं, ख़रीद लिया है तो रखेंगे, है ना। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, कोई भी स्टॉक मैं लेता हूँ तो एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए तो लेता ही हूँ, तो मैं इसे उतने टाइम के लिए रखूँगा ज़रूर। बात करेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो थोड़ा यहाँ पे तेज़ी, फिर यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी, फिर और अच्छी तेज़ी, लेकिन उसके बाद 2 साल से जो है इसमें कंसिस्टेंसी में फॉल दिखाई दे रहा है प्रॉफिट्स में। ओके, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसमें। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा जैसे अभी कम दिखाई दे रहा है तो रिकवरी के चांसेस भी अच्छे हैं, मतलब इससे बेटर रिजल्ट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना मतलब पिछले साल का प्रॉफिट कम होता है ना, तो उतने ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, सॉरी बढ़ जाते हैं। अगले साल में प्रॉफिट बेटर आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये आप बोल सकते हो कि एक बायस थॉट भी है, वैसा भी सोच के चल रहा हूँ मैं। लेकिन अभी इसका जो काम वगैरह आप देखोगे ना, तो ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है। देखो मार्केट कैप तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ओके, तो जो इसका काम है आप इसके वेबसाइट में जाके देखना, प्रोडक्ट्स वगैरह, क्लाइंटेल वगैरह सब बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, इसीलिए जो है इसमें लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत है कि ये जो 75% रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करता है, और रिसेंटली आपको पता ही है जो भी इंपोर्ट वाले बिजनेसेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी दिखाई दी है रिजल्ट्स में भी और चार्ट में भी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसी की वजह से इसमें ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बाकी अभी के टाइम पे जब तक यहाँ पे आई मीन प्रमोटर में, एफआईआई में और डीआईआई में, इन दोनों में ख़ास तौर पे जब तक इंटरेस्ट नहीं आता, ये दोनों बाइंग अपनी बढ़ाते नहीं हैं इसमें, तब तक इसमें एंटर करना थोड़ा सा रिस्की मेरे हिसाब से हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, अगर इस साल ये 400 पे आ जाता तो मैं इसमें जो बाकी का हिस्सा है मेरा इन्वेस्टमेंट का वो भी इसमें मैं लगा देता, 400 यहाँ पे। ओके, तो 400 पे अगर ये आ जाता तो
मैं बाकी भी लगा देता, लेकिन अगले साल देखेंगे अगले साल कौन से लेवल बनते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा इसको फ़िलहाल के टाइम पे इग्नोर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये 512 पे रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पास पास में मैं बाइंग नहीं करूँगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा था टारसन के बारे में कि इसमें एंट्री कहाँ पे की जाए, तो अभी एंट्री सही नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको मैंने रीज़न दे ही दिया है, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। और इस तरह के मार्केट कॉल्स देख के कभी भी मत फंसना। मैं कई सारे वीडियो में रिपीट करता हूँ, ये सारे टारगेट्स बकवास होते हैं, ठीक है। ये सब इनको एग्जिट करना रहता है ना, इसलिए ये लोग बोलते रहते हैं। तो अभी देखिए ये कब का है, ये सितंबर का है। 590 का टारगेट दिया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने, फिर एलकेपी रिसर्च ने ये 770 का टारगेट दे दिया था कि यहाँ तक ये जाएगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था पिछला जो हमारा टारसन का एक बार डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने आपको ये एलकेपी रिसर्च का दिखाया था कि ऐसे ही टारगेट देते हैं ये। अब बेचते हैं या नहीं बेचते वो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में यही होता है कि जो भी कंपनीज ऐसे टारगेट देती है ना, तो वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज जो होती हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, उनको ऊपर में बेचना रहता है। तो इसलिए वो ऊपर के टारगेट्स देते हैं ताकि आप, मैं और छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं वो लोग ख़रीदें, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए, और जब उनको बेचना है तो वो उस मतलब प्रेजेंट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर में बेचें, ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, उनके इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो, तभी वो आपको आके फिर दूसरी तरीके से दिखाएंगे कि देखिए हमारे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिटर्न मिला। ठीक है, तो ये सब करना पड़ता है उनको, इसलिए ये सारी चीज़ें आप इग्नोर करो। ओके, सपोर्ट रेसिस्टेंस का ही खेल रहता है सब कुछ, तो उसी पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल्स देखो कैसे हैं, टेक्निकल्स देखो कैसे हैं, बस और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे HFCL के बारे में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।